सच्चिदानंद भगवान की, बाल कृष्णलाल की। इस तरह से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना का उद्धार हुआ और एक दिन प्रभु का जन्म छत्र आया। मतलब आज भगवान 1 महीने को हो गए। कितने? 1 महीने। मैया तो किसी ना किसी बहाने उत्सव मनाती। अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और सजा धजा करके मैया ने पालना में लिटा दिया और थपकी मार करके सुला दिया। प्रभु लेटे लेटे अचानक एकदम करवट बदल लिए और माता यशोदा ने अपने बालक को करवट बदलते देख लिया। पर जैसे माता यशोदा को तो बहाना चाहिए था, उसने तुरंत बुलाया और कहा कि जाकर के पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल में बुलौआ दे दो कि यशोदा के लाला ने करवट बदली है, तो करवट लेवे को बुलौआ है। जैसे गोकुल वासियों को भी लगता था कि किसी न किसी बहाने हम भी उस लाला के दर्शन करने जावे। तभी जाकर के उन्होंने पूरे गोकुल में बुलौआ दिया। सारे लोग आकर के इकट्ठे हुए, सभी ने बधाई दी। माता बोली कि अभी मेरा बालक सो गया है, गीत गावेगी, बधाई देवेगी तो शोर होगा। बहन एक क्षण के लिए रुक जा। मैया ने तुरंत लाला को सोते सोते पालना उठाया और थोड़ी दूर ले जाकर के बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया। बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया और आंगन के बीचों बीच गोपियां सब ठुमक ठुमक करके नाचने गाने लगी। सोई लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ देखा, वह गीत आंगन में गब रहे हैं। जाके गीत गब रहे हैं, वह गाड़ी के नीचे बाहर लटका हुआ है। भगवान ने सोचा कि आई तो मेरे लिए है और मुझे तो यहाँ बाहर बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया। तुरंत भगवान रोने लगे और इतना रोए कि बहुत रोए, लेकिन उनके रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। निर्नाशुनादवैरुदितं सुतास्यारुदं इष्टनाथ हाथ पैर फटकारे प्रभु को रोते देर बहुत हो गई। जब किसी ने नहीं सुना तो भगवान ने रोते रोते उस गाड़ी में इतनी जोर की लात मारी कि वह बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और थंब से नीचे आते ही चकनाचूर हो गई। जितने मटका थे सब धड़े के धड़े फूट गए। मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई, देखा गाड़ी टूटे, मटका फूटे। मेरा लाला कहाँ गया? देखा तो लाला पालने में दिखे। मैया ने लपक करके लाला को हृदय से लगा लिया। हे भगवान, लाला तो मेरो ठीक ठाक होए, परंतु ना आंधी चली, ना तूफान आया, ना कोई बैलगाड़ी चली। ये बैलगाड़ी कहाँ से टूट गई? और पर जैसे ही सब सोचने लगे कि कल का छोड़ा हुआ, देर ना लगी कि इतनी इसमें ताकत कहां से आ गई, इसने बैलगाड़ी को आकाश में घुमा दिया। मैया ने डांट फटकार करके सबको छोरों को भगा दिया और छोरा सौगंध खा खा करके परेशान। सब काऊ ब्रजवासी एक बात ना मानी।
मैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण को बुला करके गृह शांति करवाई और उन्हें दान दक्षिणा दे करके ब्राह्मण को विदा किया। पंडित जी बोले, मैया घबराइयो मत, तेरे लाला के ऊपर हमारो आशीर्वाद है। तुम्हारा लाला स्वयं सबकी भला बन करके आया है, इस पर किसी की कोई की आलाय बलाय नहीं आ सकती। और सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे करके चले गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सकट भंजन किया। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल करके खिला रही थी। कन्हैया किलकारी मार करके हंस रहे थे, पर उछाल वो बंद ना कर दे। जैसे ही मैया ने बंद कर दिया, वैसे ही रोना शुरू कर दिया। मैया के हाथ दुखने लगे। कन्हैया कब तक उछालूं? सो मैया गोद में लाला को लेकर के अपना स्तनपान कराने लगे। मुक्त हुए माधव मैया का दुग्धपान कर रहे थे, स्तनपान कर रहे थे कि तिरछी निगाह से देखा कि तृणावर्त नाम का एक दैत्य चक्रवात के रूप में आया। चक्रवात मतलब आंधी आती है, जो घूमती हुई आंधी आती है, उसे तृणावर्त के रूप में आई। कन्हैया मन में मुस्कुराए, मैया तो ज्यादा दूर न उछाल सकी, तो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। अब मैया गोद से नीचे उतार दे, उन्हें हम भी घूम आवे। पर मैया उतारती ही नहीं, सो प्रभु ने अपना धीरे धीरे वजन बढ़ा दिया। प्रभु इतने भारी हो गए कि मैया को गोदी में रखना मुश्किल पड़ गया। लाला को उठा करके धरती में बिठा करके मैया आंखें फाड़ करके देखने लगी। भगवान मेरा हल्का फुल्का सा लाला इतना अचानक वजनदार कैसे हो गया? अब हाल ही में तो कुछ उछाल कर खिला रही थी। और तृणावर्त को देख करके भगवान ने अपनी माया फैलाई और माता यशोदा कृष्ण को बैठाल करके वह अपने कार्य में व्यस्त हो गई। जैसे ही माता यशोदा अंदर गई, तृणावर्त को अवसर मिल गया। वह वेग से आया और भगवान को उड़ा करके कंधे पर बैठा करके आकाश में ले गया। भगवान भी उड़े चले गए। तृणावर्त के कंधे पर बैठे बैठे पूरा ब्रजवास ब्रज प्रदेश देखने लगे। और बार बार पीछे मुड़ करके देखने लगे। तमरांतरिक्षतपितः शिलायां विशीर्णः सर्वमयं करालम्। छटपटाता हुआ तृणावर्त धम्म से आकर के पत्थर में सिर के बल गिर पड़ा। गिरते ही उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। तृणावर्त का अंत हुआ और तूफान शांत हो गया। मैया दौड़ करके बाहर आई और आकर के पड़ा हुआ तृणावर्त देखा। लाला को देखा तो मैया ने लपट करके लाला को गोद में उठा लिया। मैया विचार करने लगे कि हे भगवान, अब मोको पक्का विश्वास हो गया कि इसको कोई नहीं मार सकता। अपने पाप से स्वयं मर जावे। मैंने कोई का बिगाड़ो, जो रोज के रोज कोई ना कोई चले आवे और अपने आप ही मर जावे। ऐसा सोचती हुई मैया लाला को अपने घर ले आई। और इधर मथुरा में बसदेव जी एक दिन गिरते हुए विचार करते हैं कि आज मेरा लाला पूरा 1 वर्ष का हो गया है। अब भगवान जाने वाको नाम का धरा हो।
उसका नाम क्या रखा होगा। सो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी के पास जाकर के बोले कि गुरुजी, आप तो सब जानो, आप तो त्रिकालदर्शी हो, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में चले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर के मेरे क्षेत्र का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य बोले ठीक है चले। गर्गाचार्य जी बसदेव से प्रेरित होकर के नंद भवन में आए। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुंचे तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ी भारी स्वागत किया। नंद बाबा तो संत ब्राह्मण के अनंत भक्त हैं। बोले आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज। आए अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे, विधिवत पूजन किया, आसन पर बिठाया। नंद बाबा बोले महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा भय हैं, जरा उनके कोई ग्रह बता दीजिए, क्योंकि रोज के कोई ना कोई आफत उन पे आन पड़ती है। और बाबा ने कहा कि महाराज अभी तक मैंने इनका कोई नाम भी नहीं रखा है, कृपया इनका नाम भी कर दीजिए। अब गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखिए बाबा, मैं कंस का राज पुरोहित हूँ और मैं आपके बालकों का नाम संस्कार नहीं कर सकता। अगर आप तो, मैं तो सुनता आया हूँ कि आपके यहाँ कोई भी छोटा से छोटा उत्सव हो, आप उसको बहुत बड़े रूप में बनाते हो, और किसी भी प्रकार से अगर कंस को पता चला कि हमारे कुल पुरोहित ने जाकर के नंद के बाबा, नंद के छोरा का नामकरण किया है, तो महाराज हमारी तो आफत आ जाएगी। इसलिए कृपा करके हम ये काम नहीं कर सकते। नंद बाबा ने कहा कि महाराज आप तो इनका नामकरण कर दीजिए, मैं गौशाला में दोनों बालकों को लेकर के जाता हूँ और कुछ नहीं करना चाहता, बस आप नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी मान गए, चलो भैया शांति की बात है तो कर देते हैं। उन्होंने आकर के कहा, नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा और रोहिणी से कहा कि अपने अपने पुत्रों को लेकर के आओ। महाराज गर्गाचार्य जी आए हैं, हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे। तब माताओं ने मानी ही, दोनों ने आपस में सलाह किया कि चलो चल करके देखते हैं इस बाबा ने कुछ जानता मानता भी है कि बस ऐसे ही। दोनों ने एक दूसरे के बच्चे को बदल लिया, यानी रोहिणी ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और यशोदा ने बलराम को अपनी गोद पर उठा लिया। दोनों लेकर के गौशाला में गर्गाचार्य जी के सामने बैठी और गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। तब गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम हि रोहिणी पुत्रो रम्या सुहृदो आख्यास्ते तरामिति बलाद्याद् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे यशोदा जी, आपकी गोद में जो बालक है वो रोहिणी का पुत्र है। अब तो यशोदा जी को काटो तो खून ना निकले। बताओ हमने का सोचा, का से का निकला। हमने सोचा था कि चलो देखते हैं ये बाबा कुछ जानता है कि नहीं जानता। इसने तो सच में सही बता दिया कि हमने अपने दोनों बालकों को बदल लिया है। इसलिए यह माया के द्वारा संकर्षण किया हुआ था। माया ने देवकी के गर्भ से लेकर के इसे रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, संकर्षण किया गया था। और
इसलिए हे मैया इसका नाम संकर्षण होगा, बल में सबसे अधिक बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और फिर रोहिणी की तरफ देखा तो रोहिणी की गोद में जो बालक बैठा हुआ था, तब उन्होंने कहा बहोने संत नामानी रूपाणी चसुताश्यते गुणा कर्मानुरूपाणी धन्यायः ते जनः। यानी हे मैया, मैं आपकी जो गोद में बालक बैठा हुआ है ये यशोदा का बालक है। माँ, इसकी इतनी नाम है कि मैं इसके नामों को गिना नहीं सकता, बता नहीं सकता। क्या बहोनी संति नामानी, यानी इसके इतने नाम है कि भैया मैं गिन नहीं सकता। फिर भी जो देखते ही सबको मन अपनी ओर आकर्षित कर ले वे, उनको नाम कृष्ण है। हे भैया, जो भी इसको देखेगा वह इसके वशीभूत हो जाएगा, इसलिए हे माता इसका नाम कृष्ण होगा। इस प्रकार से श्री गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण कर दिया और नंद बाबा ने बहुत सी दक्षिणा देकर के गर्गाचार्य जी को विदा किया। अब दोनों भैया ने धीरे धीरे घुटनों केवल भैया के आगे में चलना प्रारंभ कर दिया। कभी उंगली पकड़ करके कभी भैया धीरे धीरे पैरों के ऊपर चलाने आने का प्रयास करती है। कभी कभी देखते होंगे बच्चा घुटनों के बल चलता है, खड़ा नहीं हो पाता, चल भी नहीं पाता, और मैया लोग अपने हाथ से उनको अपनी उंगली पकड़ाती हैं और बच्चा वह उंगली पकड़ करके खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे चलने भी लगता है और उंगली छूटी वो धड़ाम से नीचे गए, पर जब तक वो माँ की उंगली पकड़े रहते हैं तब तक चलते चले जाते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण कन्हैया भी आज उन्हीं के मैया की उंगली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। मैया ने काजल लगाया, टिठोना लगाया, मोर पंख पहना दी, कमर में कंगनी, चरणों में नन्हे नन्हे नूपुर बांध दिए। बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार किया भगवान श्री कृष्ण का। आज माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को उंगली पकड़ करके नचाने का प्रयास कर रही है। अब अद्भुत लीला देखिए, वह मायापति जिसकी माया इस संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाती है, आज वही मैया उस माया आज वही मैया उस माया के पति को नचाना चाहती है, नचाने का प्रयास करती है। अरे नाचे नंद लाला, अरे नचा नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाला।
नंद के छोरा की। इस प्रकार से दोनों भैया भैया की उंगली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। दोनों ने आगे धीरे धीरे करके दोनों ने चलना सीख लिया। एक दिन सकला श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, गोविंद के अंग अंग में एक अंग राज की तरह है, रुचिकर लगता है। जिस तरह से आज हम लोग क्रीम पाउडर लगा करके जितने सुंदर दिखते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण आज वह मिट्टी और धूल में लगा करके सने हुए हैं, फिर भी आज उतने सुंदर लग रहे हैं। कैसे देखते हैं भगवान? आइए उनके दिव्य रूप का दर्शन करिए। धूल भरे अतिशोभित श्याम जो ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेला दिखाती फिरे पग पैजनी बाजत पीर कछौती, माँ छवि को रस खान दिलो कतम, आरत काम कलान दिखोती, आगे के भाग्य को का कहिए, हरि हाथ से छीन ली माखन। इतना माखन रोटी खाते खाते गोविंद धूल में लिपट करके आंगन में कैसे घूम रहे हैं। लग रहा है जैसे सौंदर्य की, प्रभु के सौंदर्य का चमत्कार कीड़ा करते करते गोविंद तनिक बड़े हो गए। कभी गायों के सींग से लटक जाते, कभी कभी बछड़ों के मुंह पकड़ करके दांत गिरने लग जाते, कभी चलती हुई लकड़ी को घुमाकर घुमाने लग जाते, कभी छंदा मामा के लिए रूठ जाते। नाना प्रकार से भगवान ने ब्रज में लीलाएं करी। ये सब कीड़ा करते करते भगवान अपने आंगन की देहरी के बाहर भी दौड़ने लगे और गोपियां उनकी एक एक छटा पाने के लिए ललायत रहने लगे। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और ब्रज में घूमने के लिए अपने ग्वाल वालों के साथ भ्रमण करने लगे। उन्होंने प्रभु को लगा चलो अब इन ब्रजनांगाओं को कुछ मनोरथ पूरा किया जाए, हम इन्हीं के घर में जाकर के इन्हें दर्शन देकर आते हैं। कीड़ा करते करते भगवान ने एक दिन सबने ग्वाल वाले इकट्ठी किए और बोले, ब्रजवासियों चलो आज कुछ नया खेल खेला जाए। कौन सा भैया? प्रभु बोले चलो आज चोरी चोरी खेला जाए। ब्रजवासी बोले चोरी करवे सिखाएगो? भैया सुनेगी तो बहुत पिटाई करेगी। प्रभु बोले हम कोई रुपया पैसा चुराने को नहीं कह रहे हैं। ग्वाल बोले तो फिर भैया का चुराना है बता दो।
भगवान बोले माखन मिश्री खावे की चोरी नहीं कहते, खाने वाली चीज को बोले चोरी नहीं कहते। हम कौन सा किसी का धन सोना चुरा रहे हैं? खाने पीने की चीज है, आप नहीं दे रहे हो तो चोरी से खा रहे, हम ले जाके कहीं बेच नहीं जाए। इसलिए आप लोग मेरे साथ चलो। तब ब्रजवासी बोले भैया तेरे घर में क्या किसी माखन की कमी पड़ी है? 9 लाख गैया है बाबा नंद बाबा के, माखन की कमी है क्या? दूध की कमी है क्या? दही की कमी है क्या? तू घर में जाकर खा ले। कन्हैया कहते हैं कि जितना आनंद लेने में नहीं आता उतना आनंद मुझे चोरी करके खाने में आता है। इसलिए आप मेरे साथ में चलो, आज हम दिव्य माखन चोरी लीला करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने सभी ग्वाल वालों को लेकर के वृक्ष में चल दिए। कन्हैया बोले मेरे घर में तो कोई कमी नहीं है, पर श्री दामा को देख करके सभी श्री दामा और सभी मित्रों को लेकर के निकल लिए। आज भगवान ने एक जगह जाकर के देखा माखन रखा हुआ था। सभी ने जा करके हाथ डाल डाल करके गोला बना बना करके खूब भरपेट खाया। जैसे ही बूढ़ी मैया बैठी थी उन्हें लगा कि मेरा कोई आया है। उन्होंने आवाज लगाई तो भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ माखन खा खा करके विदा हो चुके थे। थोड़ी कुछ दिनों के बाद पुनः और भी लीलाएं करी। एक दासी वहां पर गए, ग्वालिन के घर पर देखा कि माखन की मटकिया छीके पर लटकी हुई है। पहले के समय में छीका बनाया जाता था, दीवार लकड़ी के सहारे टंगा दिया जाता था, उसमें कुछ चीजों को रख दिया जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आज ये तो गोपियां कुछ बड़ी चालाक सी हो गई हैं। अरे हमने जमीन से उठा के खा लिया, तेनों ने छींके पे टांगना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा चलो अगर तुम इतनी चालाक बनती हो तुम तुम्हारी चालाकी देख लेते। भगवान ने एक मोटा सा डंडा लिया और नीचे से जाकर के उस मटकी में सबने बढ़िया हाथ चिल्लू पहनाया और भर के पेट खाया। सबने बढ़िया खाया, माखन जमीन पे गिरा नहीं, सबने हाथ फैला के खा लिया और चले गए। ग्वालिन ने देखा कि कघरिया जैसी की तैसी रखी है, माखन इससे उड़ गया। ये जरूर नंद यशोदा के लाला का कार्य होगा। चलो चलो चल करके शिकायत करते हैं। तब जाकर के सभी ग्वालिनियां यशोदा के पास गई और कहने लगी कि हे माता, तेरा तू अपने लाला को समझा ले, तेरा लाला बड़ा चोर हो गए हो, हमारे घर में जा जाकर के माखन चुरा दो। यशोदा जी ने कहा ये रे ग्वालिनियों, मेरे घर में क्या दूध दही की कमी है क्या जो मेरा लाला तुम्हारे घर चुराने जाएगा? खाने की तो बात छोड़ो, चुराने जाएगा, उसके घर में कमी है क्या? उन्होंने कहा भैया हमने अपनी आंखों से देखा तो नहीं है, पर ये कृष्ण आज हमने देखा कि पूरी मंडली के साथ हमारे घर से बाहर निकल रहा था। माखन खाते नहीं देखा, पर ये देखा कि हमारे घर से निकल रहा था और इन्हीं लोगों का काम है। मैया समझा लो। मैया ने सुन लिया और कहा चलो खैर कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी। भगवान ने इतनी चोरी करी पर किस प्रत्यक्ष रूप से पकड़ में नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ ब्रज में घूम रहे थे। आए, मैया माखन पिलो रही थी, हाथ पकड़ा और कहा क्यों रे छोरा,
तेरे घर में दूध दही की कमी है क्या जो तू जाकर के वहाँ चोरी करता है? उन्होंने कहा मैया ये सब बातें झूठ बोलती हैं, मैं किसी के घर नहीं जाता। ये लोग मुझे कहती हैं कि मेरे घर आओ, मैं इनके घर नहीं जाता तो ये मेरा नाम लगाती है, मुझे आपसे पिटवाने के लिए ऐसा बोलती है, मैं इनके घर नहीं जाता। पर एक चीज है, कोई चाहे कि हम अपने माँ बाप से हम अपनी गलती छिपा लें तो ये किसी के बस की बात नहीं है। ये बात आप समझ लो। कितना भी आप चाहो कि हम अपनी गलती हमने जो किया है वो हम अपने माँ बाप से छिपा लें तो ये होने वाला नहीं है। माँ बाप से कभी बेटे की चोरी छिपती नहीं है। माँ ना कहे ना बोले वो बात अलग है, आपकी गलती को माफ कर दे, लेकिन वो जानती सब है। भैया समझ गए कि ये वो इन ग्वाल वालों के साथ में मिलकर किसने जरूर चोरी की। आज मैया ने ले जाकर के ऊखल से बांधना चाहा। कैसे? अब जितनी रस्सी लेकर के आई थी बांधा, और जैसे ही गांठ लगाने की नौबत आई रस्सी छोटी पड़ गई। फिर गई, फिर लेकर के आई, और जैसे ही आगे गई दोबारा लेकर रस्सी आई, गांठी लगाने की नौबत आई, रस्सी छोटी पड़ गई। ऐसा न जाने कितनी बार परेशान हुई। जब परेशान हो गई तब भगवान ने सोचा कि अब तो मैया बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं, अब इन्हें परेशान ना करें, तो आ करके अपनी माया को रोक दिया और माता यशोदा ने बांध दिया। आज भगवान बताइए, जो इनकी माया में संसार बंधा हुआ है, आज भगवान अपनी माँ के छोटे से रस्सी में बंध गए। बताइए, ये भगवान की माया, कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी करी। आइए इस माखन चोरी के एक दिव्य भजन के माध्यम से माखन चोरी लीला का दर्शन करते हैं। और माता यशोदा अपने पुत्र से कहती है कि हे लाला, देख तू ऐसा काम मत किया कर कि मुझे तुझे बांधना पड़े या मारना पड़े। मुझे तकलीफ होती है तुझे बांधने पर, मुझे तकलीफ होती है तुझे डांटने पर। लाला ऐसा कोई भी कार्य मत किया कर जिससे मुझे तुझे बांधना पड़े या डांटना पड़े। भैया ने बड़े प्यार से कन्हैया को छोड़ दिया और गले लगा लिया और प्यार से समझाने लगी, क्या अरे माखन की चोरी छोड़, अरे कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं